बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लिमिट के बारे में जो है ना एक बड़ी यानी कि इम्पोर्टेंट वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। यानी कि अगर किसी बच्चे को ये ध्यान में आना जी कि मुझे लिमिट समझ नहीं आती, लिमिट के क्वेश्चन मुझसे अटैम्प्ट नहीं होते, तो ये वीडियो मैं कहूँगा कि ये ज़रूर देखें। ठीक है, यानी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो पहले मैं शुरू में आपको एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उस एग्जांपल को लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बताऊंगा, और फिर लिमिट क्या होती है ये मैं एंड पे बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा कि लिमिट क्या होती है। जिसलिए एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखना, और फिर आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको लिमिट के बारे में जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर आप लिमिट के क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो है जी एक्सरसाइज लिमिट के बारे में पढ़ते हैं कि पहले तो मैं थोड़ा सा उसका एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये जैसा मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, मैं पेन जरा सेलेक्ट कर लूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 मतलब एक तो होता है कि आप किसी नंबर के ऊपर जो है इसको फाइंड करें। जैसे मैं कहूँ जी कि अगर इसको मैं 2 पे फाइंड करूँ, x की वैल्यू 2 अगर हो तो इस फंक्शन में क्या इसका आंसर आएगा। तो देखें कि f को मैं 2 से डायरेक्ट रिप्लेस करता हूँ, x को, इस x को 2 से रिप्लेस कर दिया तो दूसरी साइड पे भी x जो है उसको हम 2 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ भी 2 से रिप्लेस कर दिया, 2 - 1 और डिवाइडिंग बाई 2 - 1, तो 2 स्क्वायर क्या हुआ जी 4 - 1 डिवाइडिंग बाई 2 - 1, तो देखिए जी 4 - 1 3 और 2 - 1 1, तो ये हो गया 3। यानी कि f2 जो है, यानी कि डायरेक्ट हमने फंक्शन के अंदर जाके वैल्यू को रिप्लेस किया तो आपको x की वैल्यू मिल गई 3। ये तो फंक्शन के अंदर हमने डायरेक्ट x की वैल्यू जो है वो प्लेस की। अब यही मैं लिमिट अप्लाई करते हुए इसको x अप्रोचिंग टू 2 है, ये अप्रोचिंग टू 2 का मतलब क्या है, यानी कि यही लिमिट है। ये हम आगे मैं वीडियो के एंड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इस पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, मतलब लिमिट में भी यही है कि आप इस दूसरी साइड पे x को इसी नंबर से रिप्लेस करेंगे, 2 से ही रिप्लेस करेंगे। यहाँ चूंकि हम x अप्रोचिंग टू 2 है तो 2 से ही इसको सॉल्व करेंगे। मतलब ये वही 4 - 1 2 - 1 4 3/1 और दिस इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि दोनों आंसर जो हमारे हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 और एफ एक्स, यानी कि ये आंसर और ये जो दूसरा आंसर है ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब कौन से इक्वल हो गए, मतलब f2 डायरेक्ट जो हमने इसको डिफाइन किया और दूसरा लिमिट अप्लाई करते हुए हमने इसको सॉल्व किया, x इक्वल टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों के आंसर क्या आए 3, यानी ये भी 3 के इक्वल है और ये भी 3 के इक्वल है। यहाँ तो इशू ही नहीं हुआ, यानी कि ये तो आपको, यानी कि x इक्वल टू 2 पे दोनों, तो यानी चाहे आपने लिमिट अप्लाई करें चाहे आप इसको फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करें, तो ये दोनों सूरतों में ये फाइंड हो गया। मसला वहां होता है जहां ऐसी कोई वैल्यू हमें दे दी जाती है कि उस पर आपने क्वेश्चन को फाइंड करना है और वो हमसे फाइंड डायरेक्ट नहीं होती। जैसा देखें कि इसी को एग्जांपल को ले लीजिए, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं। अब मैं अगर कहे जी कि x एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 x - 1, इसको फाइंड करें जी x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे फाइंड करें। अब तमाशा देखें जी कि ये क्या होगा, 1 पे जब हम कह रहे हैं जी कि f1, तो 1 स्क्वायर -1 डिवाइडिंग बाई 1 - 1 क्या हो गया, 1 - 1 क्या हुआ, और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 और 0 क्या हुआ, ये अनडिफाइंड मतलब 0 और 0 जो है वो जब भी डिनोमिनेटर में, याद रखें जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि वो डिवाइड नहीं, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ
हमें इस फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए लेकिन डायरेक्ट हमें मिल भी नहीं रही, तो अब यहाँ लिमिट का सहारा हम लेंगे। लेकिन लिमिट्स कैसे क्वेश्चन करने से पहले मैं इसको आपको दो तरीकों से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीकों से सॉल्व, मैं पहले सॉल्व करूंगा फिर लिमिट का कंसेप्ट दूंगा आप लोगों को। अब यानी कि अगर तो आपको फार्मूले आते हैं तो फार्मूले से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूजिंग फार्मूला करूं तो फार्मूले से देखें आप क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला जी? देखिए ये फार्मूला मैं लिखता हूं यहाँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, बुक में लिखा हुआ है x रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n डिवाइडिंग बाय x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। ये फार्मूले अगर आपको याद है करने भी चाहिए इस स्टेज पर आप लोगों को। एंड पे मैं इसे स्लाइड के आखिरी जो स्लाइड है वो फार्मूले, सारे फार्मूले जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं वो सारे मैंने लिखे हुए हैं, आप उसको नोट कर लेना है। अब यहाँ देखें इसी चीज को हम इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई जब मैं करूंगा तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 को अप्रोच कर रहे हैं और x स्क्वायर, अब 1 को भी अब 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 ही होता है डिवाइडिंग बाय x माइनस 1। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए अगर तो a क्या है 1 हो गया, 1 1, ये x अप्रोचिंग टू 1, x माइनस एक्स एन माइनस ए एन, ए 1 हो गया, ये x माइनस ए यहाँ भी 1 हो गया। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं जी n की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, n की वैल्यू 2 है और यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 1, a की वैल्यू रेज टू पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, तो क्या हो गया जी 2 इंटू 1 पावर 1 जो कि 1 ही रहेगा, तो ये 2 हो गया, ठीक है। यानी कि हमने फार्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऑल्दो कि ये डायरेक्ट डिफाइंड नहीं हो रहा था, डायरेक्ट फाइंड नहीं हो रहा था, जहां भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट फाइंड ना हो रहा हो तो वहां आप फार्मूले का सहारा ले सकते हैं। फार्मूले की मदद से आप उस लिमिट को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन में कहते हैं जी के यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करें जो है क्वेश्चन के ऊपर और फिर फाइंड करें इनको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ये टेक्निक्स भी यूज करने जा रहा हूँ, अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हुए। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स मतलब क्या हम इसमें यूज करेंगे, देखिए लिमिट, यहाँ भी हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। अब ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 पे अगर फार्मूला अप्लाई करें x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 1, देखिए x माइनस 1 से कैंसिल हो गया ना। तो अब आप इस पे लिख सकते हैं ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x प्लस 1, अब इसके अंदर आप वैल्यू प्लेस कर दें x प्लस 1 में, तो क्या होगा x को 1 से रिप्लेस कर दें, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो देखा कि मैंने यानी कि फार्मूला यूज किया तो इसकी वैल्यू 2 फाइंड कर ली और x यानी कि अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज की तो इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। तो इस तरह आप लिमिट को किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर तो आपको फार्मूले आते हैं तो आप फार्मूले की मदद से बड़ी आसानी के साथ जो है वो लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं आता, आप अलजेब्रे में एक्सपर्ट हैं तो अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मैंने x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हुए a माइनस b a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला यूज करते हुए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। यह हमने कहा जी कि x अप्रोचिंग टू 1। तो अब आए जी कि इसमें ये अप्रोचिंग टू 1 का क्या मतलब है, मतलब ये जो लिमिट का कंसेप्ट है ये क्या है। लिमिट का एक तो ये है ना जी कि
जिस तरह इसका लफ्जी अगर तर्जमा करें तो हद है, जैसा आप अक्सर बोलते हो लड़ाई हो तो कहते हो भाई अपनी लिमिट में रहो। लिमिट का मतलब यही होता है कि एक हद है आपकी, आप उसके अंदर रहें, उससे बाहर नहीं निकलना आपने, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक हद मुकर्रर कर दी जाती है, यानी कि आपने उस हद के अंदर अंदर रह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो देखें कि ये हमने इसको कहा जी कि x अप्रोचिंग टू 1। अब x1 में रियल नंबर लाइन के ऊपर आपको समझाता हूँ कि 1 को अप्रोच हम कर रहे हैं जी, 1 को अप्रोच कर रहे हैं। अब ये 1 ये है, ये देखें आप लिमिट पे जरा मैं कंसेप्ट में आ रहा हूँ तो जरा इस पे फोकस करना है आपने, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। अब 1 को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, एक हम अप्रोच कर सकते हैं 1 को इस साइड से, ठीक है, यानी कि -1 पे आए, 0 पे आए, फिर इधर आए 1 पे, और इसी तरह आप इधर से इसको अप्रोच कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, राइट साइड से। तो ये यानी कि आपने अप्रोच किया इसको लेफ्ट साइड से और इधर से आपने अप्रोच किया इसको राइट साइड से, दोनों साइड से आप इसको 1 को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे यहाँ कहते हैं एक्स अप्रोचिंग टू 1, मतलब 1 पे तो ये क्लियर है जी कि 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो हम इसकी 1 के करीब 3 वैल्यू जो है, करीब 3 वैल्यू जो है, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1 जो है वो हम फाइंड करेंगे और उस पर देखेंगे, दोनों साइड से देखेंगे कि इस साइड से भी हम इसको अगर अप्रोच करें तो क्या आएगा, दूसरी साइड से भी अप्रोच करें तो क्या आंसर आएगा। देखिए अगर हम इस साइड से इसके करीब आते हैं, लेफ्ट साइड से आते हैं, तो इसके करीब 3 वैल्यू कौन सी है। वैसे तो करीब 3 वैल्यू बताने से कासर होते हैं, मतलब मैं फिर भी कहता हूँ जी कि इसकी करीब 3 वैल्यू हम कहते हैं जी 0.999 है, 0.99 ये है। अब इस 0.99 के बाद आप एक और 9 लगा दें, वो इसके और करीब हो जाएगी। आप एक और 9 लगा दें और तो आप और इसके करीब हो जाएंगे। आप 100 9 लगा दें इसके साथ, आप और ज्यादा करीब हो जाएंगे, मतलब कोई हद नहीं है इसकी, ठीक है। अब इसको 9 इधर का इजाफा करते जाएं, आप और 1 के करीब होते चले जाएंगे। तो बरस ये भी एक वैल्यू 0.999 जो है हमने कहा कि इसके करीब 3 वैल्यू है। क्या है, करीब 3 वैल्यू है। तो इसको जब मैं उसमें पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर 0.999 डायरेक्ट उसमें प्लेस करो इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ देखें ये क्या हो जाएगी, 0.999 स्क्वायर -1 डिवाइडिंग बाय 0.999 -1। तो इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1.99। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, नीचे मैं बताऊंगा चीजों भी कैसे फाइंड करें। तो ये हमने इस तरफ से जब अप्रोच किया तो इसमें ये लिमिट की वैल्यू आ गई क्या, 1.999, ठीक है। जब हमने इस साइड से इसकी तरफ आए तो ये हमें लिमिट की वैल्यू मिल गई इसमें, ठीक है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको राइट साइड से अप्रोच करते हैं जी। राइट साइड से अगर आप आए तो 1 के करीब या 2 से छोटा करते हुए ना इसको वैल्यू को कम करते हैं, यानी कि 1.999, सो उसको 1.01, 1.001, 1. तो यहाँ आप आए तो ये इसके करीब 3 वैल्यू जो है ना वो हम कहेंगे कि ये क्या है, इसके करीब जो वैल्यू आ रही है राइट साइड से 1.001 है, मतलब ये इसके करीब 3 वैल्यू हम कह रहे हैं कि ये इसके करीब 3 वैल्यू है। और भी बड़ी आप इसको और करीब आते जाए, जीरो का इजाफा करते जाइए और आप करीब होते जाएंगे इसके। बहरहाल हम कहते हैं कि ये इसके करीब 3 की वैल्यू है। ये आखिरी नहीं है, मैं आपको बता रहा, ये आखिरी नहीं है, कहीं इसको आखिरी न समझना कि सर ने कहा था जी कि ये इसके करीब 3 है, बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। और भी बड़ी वैल्यू है जो इसके करीब 3 है। अब इसको जब हमने प्लेस किया 1.001 को, 1.001 को जब इसके करीब हमने इसमें प्लेस करेंगे तो यहाँ देखिए 1.001 स्क्वायर, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर हमने प्लेस कर दिया, -1 डिवाइडिंग बाय 1.001 -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो 2.001 मतलब ये L की दूसरी वैल्यू आपको मिल गई 2.001।
1, ठीक है। तो एक हमने x को अप्रोच किया किस साइड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो ये हमारे पास आ गया 1.999। मतलब यहाँ मैं लिख दूं अगर कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, अब इसके ऊपर हम माइनस एक साइन दे देते हैं। कौन सी साइन दे देते हैं, माइनस की साइन इस पे अप्लाई कर देते हैं, जो कि ये इंडिकेशन होती है कि हम इस फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं जी, लेफ्ट साइड से, यानी कि 1 से कम वैल्यू से। देखिए 0.999 जो कि इसके करीब 3 है, बट इट इज लेस देन 1, लेकिन 1 से लेस है, कम वैल्यू है ये उससे। तो इस वैल्यू को, यानी कि जब हमने ये फाइंड किया तो आपने देखा कि आंसर क्या आया, 1.999। और दूसरा हमने जब इसको लिमिट को फिर वैल्यू दी, कौन सी, 1x अप्रोचिंग टू 1 है, बट एट दिस टाइम वी अप्रोच 1 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको हमने दे दिया ऊपर वैल्यू प्लस 1 के ऊपर प्लस लिख दिया। तो प्लस ये इंडिकेशन है कि ये वैल्यू 1 से स्लाइटली बड़ी है, स्लाइटली बड़ी है, जब 1.001, 1.001 which is greater than 1, which is greater than 1, एक बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, स्लाइटली छोटी मामूली सी बड़ी है इससे। तो उस पे हमारे पास आंसर क्या आया, 2.001, 2.001। अब इन दोनों केसेस को अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखें तो अब ये क्या है, 1.999, हमने बाजार जाते हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर कीमत लिखी होती है जी 199.99। अब वो टैक्स से बचने के लिए ये काम करते हैं। तो अब क्या आपने उसको 199 अगर लिखी हुई है प्राइस, तो आप उसको 200 ही देंगे ना, ठीक है। अब 1 यानी कि 199 तो नहीं पकड़ेंगे ना, उसको आप 200 ही देंगे अप्रोक्सीमेटली, हम जो नॉर्मल हमारी रूटीन है, क्योंकि वो 200 के करीब 3 वैल्यू है। तो ये 1.99 जो है ये 2 के करीब 3 वैल्यू है। इस तरह अगर चीज की कीमत 2.001 है तो हम उसको फिर भी 2 ही देंगे, ठीक है। तो ये अभी वैल्यू आपने देखा कि ये 2 के ही करीब है। तो इधर देखिए कि हमने फार्मूला अप्लाई किया, 2 आ गया, अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज की, 2 आ गया, ठीक है। अब हमने लिमिट का सहारा लेते हुए, लिमिट हमने यहाँ भी अप्लाई की, लेकिन अलजेब्रिक टेक्निक्स पहले अप्लाई की। अब यहाँ हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई नहीं की, ठीक है, इसमें हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई नहीं की, हमने लिमिट को अप्रोच किया है, जो कि लिमिट का असल कंसेप्ट है कि आप जहां पर वैल्यू अनडिफाइन हो रही है, ये 1 पे अनडिफाइन हो रही थी, 1 पे x अप्रोचिंग टू 1 पे ये अनडिफाइन हो रही थी, तो हमने इसको दोनों साइड से अप्रोच किया, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। देखिए लेफ्ट साइड से आप इधर से बड़ी वैल्यू ली 0.9, फिर 0.99, 0.99 करीब आए, तो आपकी वैल्यू पहले 1.9, फिर 1.99, फिर 1.99 आ गई, 1 पे अनडिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये इसकी करीब 3 वैल्यू है, जो कि बड़ी वैल्यू है इसकी, क्या है, बड़ी वैल्यू है, मतलब ये इसकी, ये इसकी करीब 3 वैल्यू 0.99 पे। और फिर हमने राइट साइड पे अप्रोच किया इस फंक्शन के अंदर, जब आपने 1.1 पुट किया तो 2.100 आ गया, 1.01 पुट किया, आप स्लाइटली कम करते जा रहे हैं, आप 2 से इस तरफ आना शुरू हो गया ना, जब इस तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू आप कम करते चले जा रहे हैं, 2 से छोटी वैल्यू करते चले जा रहे हैं, 1.01 तो 2.010 हो गया, फिर 1.001 किया तो 2.001 आ गया, ठीक है, 2.001। तो अब ये दोनों वैल्यू देखें, ये वैल्यू भी 2 है, यानी कि हम इसको नियरेस्ट इक्वल टू 2 कहेंगे, और 1.999 को भी हम नियरेस्ट इक्वल टू 2 कहेंगे। तो ये है जी कंसेप्ट x अप्रोचिंग टू 1 का, मतलब आप 1 को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से भी और राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से। एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जैसे यहाँ ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, मतलब फिर हम इसको कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो आपस में बात पे हूँ, मैं अभी डेफिनेशन पे आता हूँ कि डेफिनेशन क्या है जी लिमिट की। देखिए इफ f(x) is a function of x and c,
आपने देखा कि लिमिट का जो है, मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। ये लिमिट एफ एक्स एक फंक्शन है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड सी, L are the real numbers, then L is the limit of a function fx as x approaches to c. देखिए x approaches to c, c मतलब यहाँ ये क्या है, 1 है, यहाँ c क्या है आपका 1 है। जब x 1 को अप्रोच कर रहा हो, 1 को अप्रोच कर रहा हो, तो वो उसकी वैल्यू जो आती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलती है, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड L। इसलिए यहाँ मैंने उसके नाम भी L लिखे, 1.99, ये L भी यहाँ 2.001 आ गया, ठीक है। एज the limit of a function fx as x approaches to c, x approaches to c, जब c को अप्रोच कर रहे, जैसे यहाँ x approaching to 1, तो उसमें L के इक्वल है। एक L की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो L की वैल्यू 1.99, राइट साइड से अप्रोच करें तो 2.001 है, जो कि दोनों नियरेस्ट इक्वल टू 2 हैं। तो ये L की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है। तो एज x गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू c, यानी कि आप चाहे जिस साइड से भी आए, इधर से आप आए, x गेट क्लोजर टू क्लोजर c, यानी कि आप 0.9 लिया, 0.99 लिया, 0.99 लिया, क्लोजर एंड क्लोजर टू c, c यहाँ क्या है, 1 है। अब 1 के करीब 3 जा रहे हैं, 1 के क्लोज होते चले जा रहे हैं, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। और इसी तरह राइट साइड से भी आप x के करीब होते जाए, क्लोजर टू c, ठीक है। 1.1 लिया, 1.01 लिया, 1.001 लिया, अब 1 के करीब 3 होते चले जा रहे हैं। As x gets closer and closer to c, the corresponding value of fx get closer and closer to L। तो वो closer and closer to L, यानी कि L2 है, तो ये देखिए L के करीब 3 होते चले गए हैं, हम 2 के करीब पहुंच गए हैं। जब आप x की वैल्यू क्लोज करते हुए, यानी कि करीब 3 जाते हुए 1 के, आप जितने करीब जाएंगे उतनी ही L की वैल्यू जो है वो, यानी उतनी वैल्यू L के करीब होती चली जाएगी। L2 है ना, यानी कि इस फंक्शन की तो हमने दो तरह सॉल्व किया, 2 आया, तो इस मतलब कि ये अगर आप x को इस साइड से अप्रोच करें तो ये 2 के करीब जा रहे हैं, 1.9 है। अब राइट साइड से अप्रोच करें तो तब भी आप इस 2 के करीब 3 जा रहे हैं, ठीक है। x गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू c, the corresponding value of fx get closer and closer to L, तो L के आप करीब 3 हो जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आपस में इक्वल हो जाएं, the limit of a function exists if and only if left hand limit is equal to the right hand limit। जब ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर हम कहते हैं जी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये था जी बच्चों लिमिट के बारे में कंसेप्ट जो है ना, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जिससे मैंने शुरू में आपको बताया जी कि हमने x इक्वल टू 2 पे इसको सॉल्व किया तो सॉल्व हो गया, लेकिन 1 पे जब किया तो ये हमें आंखें दिखाना शुरू हो गया, मतलब अनडिफाइन हो गया। अब जहां पर ये अनडिफाइन हो गया, वहां लिमिट की हमें जरूरत पड़ गई, वहां फिर हमने लिमिट का सहारा लिया। ये यानी कि फिर मैंने आपको देखा कि मैंने क्वेश्चन को फार्मूलाइज अप्लाई करके भी सॉल्व किया, फिर उस पर अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करके भी सॉल्व किया, तो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर इसका 2 आ गया। तो अब फिर लिमिट पे हम आए, तो लिमिट के लिए हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट साइड से भी 1 को अप्रोच कर रहे हैं और राइट साइड से भी 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो दोनों साइड से अप्रोच करके देखा कि हमारी जो वैल्यू है वो L के करीब आ रही है। L क्या है हमारा, 2 है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, वो फार्मूले आप लोग याद कर लेंगे। तो आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पे भी मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, जो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व किए हुए, तो आप वो भी जरूर देखें, यानी कि उसमें सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए एक्सरसाइज के जितने भी हैं। लेकिन उसमें मैंने फार्मूले यूज किए हैं, कहीं मैंने अलजेब्रिक टेक्निक यूज की हैं और कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट अप्लाई किए हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट हैं, एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है, ठीक है, कांस्टेंट की है, रूट्स की हैं। तो ये सारी हमने प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ यूज की है। और इस तरह ये फार्मूले जो, जैसे ये पहला फार्मूला देखे जो हमने इस क्वेश्चन के ऊपर यूज किया है, तो ये सारे फार्मूले हैं जो कि जितने आप अच्छी तरह इनको ज़हन नशीन कर लेंगे, उतने ही आपकी मैथ्स जो है वो स्ट्रांगर से स्ट्रांगर होती चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये थी जी लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू। तो अब आप उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें इसकी और अपना खास ख्याल रखें।
ओके, अल्लाह हाफिज।